हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो ऑप्शंस के प्रीमियम है। एज अ ऑप्शन बायर मैं 90-95% ऑप्शन बाइंग ही करता हूँ, 90%। एज अ ऑप्शन बायर जब चीज़ें प्रॉपरली इक्वली आपके हिसाब से नहीं चलते हैं तो आपको लगता है कि स्कैम हो रहा है, मैनिपुलेशन हो रहा है। और ऐसा मैं अब आपको एग्जांपल दिखाता हूँ लाइव यहाँ पे कि ऐसा क्या हो रहा है। समझ में नहीं आ रहा है कि प्रीमियम के चार्ट इंडेक्स के चार्ट के हिसाब से मूव क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इससे पहले भी कई दिनों से मैं चीज़ें नोटिस कर रहा हूँ। तो बेसिकली मैं क्या करता हूँ, जब भी मैं ट्रेड लेता हूँ तो इंडेक्स का चार्ट और जो प्रीमियम के चार्ट होते हैं उनको, प्रीमियम्स के चार्ट को मैं बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करता हूँ कि क्या इंडेक्स के चार्ट के अकॉर्डिंग मूव कर रहा है कि नहीं कर रहा है। थोड़ा बहुत चीजें होती हैं, माइनर सा डिफरेंस होता है, बट जितना डेल्टा होता है अभी उस हिसाब से, अभी बहुत लोग सोचेंगे कि यार थीटा डीके तो होता ही है, लेकिन जितना डेल्टा रहता है उसके हिसाब से मूव करना चाहिए प्रीमियम को। अब बेसिकली आज आज की जो एक्सपायरी थी, आज के जो प्रीमियम्स थे उनका बिहेवियर इतना बेकार था। मतलब सडन इतनी बड़ी कैंडल बन रही है इंडेक्स पे और जीरो मूव। तो इस वजह से मैंने 8 अगस्त को मैंने प्रीमियम लिया अभी, और मैं आपको दिखाऊंगा कि सी, जब प्रीमियम स्टेबल होते हैं ना तो ट्रेड करने में एज अ ट्रेडर हम लोगों को आसानी रहती है कि हाँ चलो प्रीमियम स्टेबल है तो ट्रेड कर सकते हैं। ये देखिए, मैं आपको लाइव एग्जांपल दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पे एंट्री ली है, ठीक है, इस पोजीशन पे देखिए एरो बना हुआ है यहाँ पे, और फिर ये प्रीमियम यहाँ से मूव किया, ठीक है। 160 पे मेरी एंट्री थी, यहाँ पे मैंने यहाँ पे एग्जिट कर दिया ट्रेड को, यहाँ पे 155 पे 53 पॉइंट समथिंग इतने पे एग्जिट कर दिया मैंने। यहाँ पे यहीं पे एरो दिख रहा है आपको। यहाँ पे मैंने एंट्री ली, प्रीमियम यहाँ से मूव किया डाउन, सी ये वाली चीज़ नोटिस करिएगा। अभी मैं आपको और एग्जांपल दिखाता हूँ ऐसे क्यों हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। फिर ये यहाँ से इस कैंडल पे मूव हुआ, ठीक है। नेक्स्ट वीक का प्रीमियम है, आज के प्रीमियम्स का तो मूव अगर आप अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे ना तो आपको लगेगा कि स्कैम चल रहा है, पूरा पूरा मैनिपुलेशन चल रहा है प्रीमियम्स के चार्ट पे। फिर उसके बाद ये पुल बैक लेता है मार्केट। अब सी पुल बैक में यहाँ पे गैप आ गया है पूरा, ये इसका मुझे कुछ समझ में नहीं आया। पुल बैक में पूरा गैप आता है, फिर ऊपर जाता है मार्केट, बट यहाँ पे ब्रेक कर देता है, ठीक है। यहाँ पे ये हाई यहाँ पे जाता है, लेकिन ये हाई इससे नीचे। अब यहाँ पे लोग बोलेंगे डीके डीके, ध्यान से देखिए, थीटा डीके तो अलग चीज है, वो तो होता ही है। अब मैं आपको दिखाता हूँ ये कैंडल दिख रही है आपको, ये वाली, इस कैंडल का साइज देखिए, ठीक है, 143 पे, और 143 पे इस कैंडल का साइज देखिए। मतलब यहां से मार्केट यहां आया और यहां जीरो मूवमेंट 143 पे। अब बेसिकली ये क्या मैं समझू, मतलब इसको कि जितना डेल्टा है उस हिसाब से तो मूव करना चाहिए था, ये जीरो मूवमेंट। अब मैं आपको एक चीज और दिखाता हूं कि 1243 पे जब सी क्या होता है कि जब मार्केट ऊपर जाएगा तो पुट का प्रीमियम गिरना चाहिए, ठीक है। पुट का प्रीमियम गिरना चाहिए। आज के प्रीमियम का मैं दिखाता हूं आपको एग्जांपल, ठीक है। अब बेसिकली यहां पे क्या हुआ है, सी अभी मैं एक एक कैंडल रीड करूंगा ना तो आपको दिखेगा कम से कम 20-25 एग्जाम्पल होंगे, जिसकी वजह से आप कहेंगे कि ये यार इस सच में क्या हो रहा है। मतलब ये देखिए, अब ये कैंडल दिख रही है ना। अब स्टेबल प्रीमियम जब रहता है तो इक्वली दोनों साइड से चीजें काम कर देंगे। यहाँ पे गिरता ज्यादा है, उठता भी ज्यादा है, मतलब गिर भी रहा है उठ भी रहा है, तो धीरे धीरे डीके भी होता है। बट डीके में क्या होता है ना, ऐसा नहीं कि कैंडल का साइज बड़ा है और प्रीमियम का मूवमेंट जीरो है। अब यहाँ पे जो ये कैंडल का साइज दिख रहा है और यहाँ पे कैंडल का साइज दिख रहा है, सी ये जो कैंडल का साइज है और ये कैंडल का साइज है, सी कॉल की तरफ जा रहा है तो पुट गिरना चाहिए, पुट गिर नहीं रहा है, ठीक है। पुट गिर नहीं रहा है, फिर पुट सडन, ये सी प्रीमियम का बिहेवियर देखिए, ये इस पे, फिर यहां पे एक कैंडल पे ऐसा बिहेवियर आता है। मतलब ये आपको 1241 पे ये क्या बिहेवियर है, मतलब इतना बड़ा कैंडल का साइज और ये जीरो मूवमेंट यहाँ पे गिरने पे।
बेसिकली ये चीजें आपको अच्छे से ऑब्जर्व करनी पड़ेंगी। मेरा ये वीडियो बनाने का ये पर्पस था कि एज अ ऑप्शन बायर ये चीजें आपको समझनी पड़ेंगी कि ऑप्शन के प्रीमियम्स में स्कैम चल रहा है। अभी मॉर्निंग में 9:15 पे पता नहीं कौन सा कैंडल था जिसके कॉल में मूवमेंट ही नहीं था। मतलब इतनी बड़ी कैंडल बनी थी यहां पे कि यहां पे, वहां पे मूवमेंट ही नहीं था। तो ये चीजें मुझे एकदम बिल्कुल समझ में नहीं आ रही हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। और सीरियसली मेरे हिसाब से ये ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि सी हमारे हमारे अगेंस्ट 70% सिचुएशन तो हमारे अगेंस्ट है। थीटा डीके है, उसके बाद हम लोगों को हमेशा ज़्यादातर टाइम लॉस फेस करना पड़ता है, क्योंकि टाइम डीके की वजह से हम लोग स्टॉप लॉस हिट होने का ज़्यादा चांस रहता है। बट ये चीज़ें टोटली अनएक्सेप्टेबल हैं। क्यों? क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम मेरे साथ ऐसा हुआ है कि बहुत बड़े बड़े कैंडल्स बने हैं बट जीरो मूवमेंट था प्रीमियम में। ठीक है, तो ये चीजें आपको अच्छे से ऑब्जर्व करनी पड़ेंगी, क्योंकि प्रीमियम्स के चार्ट में बहुत मैनिपुलेशन चल रही है। पिछले वीक भी 2 दिन मैंने ट्रेड किया था, दोनों दिन 3 कैंडल्स में जीरो मूवमेंट थी। जीरो मूवमेंट। मैं ऐसे तो आपको 10 एग्जांपल दिखा सकता हूं, बट आप जब भी आप ट्रेड करते हैं ना, तो मेक श्योर कि प्रीमियम्स के चार्ट को अच्छे से ऑब्जर्व करिए, क्योंकि ये बहुत ही बेकार चीज है। मतलब रियलिटी बता रहा हूं आपको कि ये इतनी बेकार चीज है कि आपको समझ में नहीं आएगा कि मैं ट्रेड लूं या ना लूं। क्योंकि जब चीजें प्रॉपर वे में काम करती हैं, एटलीस्ट जब जितना डेल्टा है उतना तो मूव करना चाहिए। तो यस, हाँ, उतना तो मूव करना चाहिए जो भी डेल्टा है मार्केट में, जितना डेल्टा दिया। सपोज मैं अगर, इसीलिए मैंने आज के प्रीमियम्स के चार्ट पे ट्रेड नहीं किया था। 8 अगस्त के प्रीमियम को यहां पे लिया था मैंने ये। अब सपोज अगर यहां पे 49 यानी 50 पैसे का डेल्टा है, ठीक है, तो यार जिस हिसाब से कैंडल बन रही है उसका हाफ मूवमेंट भी तो आना चाहिए ना। तो जब कैंडल बहुत बड़ी बन रही है तो कभी कभी उतना ही बड़ा मूवमेंट आ रहा है, और कभी कभी अब सी यहां पे क्या मतलब है गैप का। ये चीजें सीरियसली गाइज, आप अगर ट्रेड करते हैं, ऑप्शन बायर हैं, तो प्रीमियम्स के चार्ट को अच्छे से ऑब्जर्व करिए, क्योंकि ये पूरा मैनिपुलेशन चल रहा है, टोटली स्कैम है। ठीक है, वो मैंने एक एक प्रीमियम्स को और 1 मिनट पे रीड करेंगे ना तो अच्छे से दिखेगा आपको कि मूवमेंट जीरो है। प्रीमियम्स के चार्ट में मूवमेंट जीरो है। ठीक है, सो दैट्स इट गाइज, आज के लिए इतना ही। बेसिकली मुझे ये बताना था कि जब भी आप ट्रेड कर रहे हैं तो ऑप्शंस के बिहेवियर को चेक करिए, क्योंकि ऑप्शंस में मैनिपुलेशन चल रही है और ये बात हमको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि काफ़ी टाइम से ये चीज़ मैं नोटिस कर रहा हूँ कि प्रीमियम्स बहुत अजीब बिहेव कर रहे हैं, और इस पे गवर्नमेंट को भी चीज़ें थोड़ी नोटिस करनी चाहिए, एक्शन लेना चाहिए कि क्यों ऐसा हो रहा है। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और मेरा इंस्टाग्राम पेज फॉलो कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में। जय हिंद।